हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से विंडोज़ का EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और इसके साथ एक वॉल्यूम को या स्टोरेज को किस तरह से अटैच करते हैं। जब कभी हमें इस तरह की ज़रूरत पड़ती है अपनी कंपनीज़ के अंदर कि हमारे पास जो हमारी विंडोज़ की मशीन या फिर हमारे पास लिनक्स की कोई मशीन हो और उसके साथ जो वॉल्यूम लगा होता है, अगर वो कम पड़ जाए और उससे ज़्यादा हमें उसके साथ वॉल्यूम को अटैच करना पड़ जाए तो हम किस तरह से अटैच करते हैं। तो आएँ आज हम देखते हैं कि हम विंडोज़ की मशीन के साथ एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम किस तरह से अटैच करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्विस EC2 को। तो EC2 के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इंस्टेंस रनिंग स्टेट में नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ EC2 इंस्टेंस को। और EC2 इंस्टेंस के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा लॉन्च इंस्टेंसेस को। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं कोई भी अपनी मशीन का नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं नाम देता हूँ यहाँ पे टेस्ट मशीन। और हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस के अंदर कौन सी OSI इमेज को सिलेक्ट करना है। तो हम चूँकि विंडोज़ के लिए एक मशीन बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे विंडोज़ सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद जो है हमारे पास AMI जो होगी वो फ्री टियर एलिजिबल वाली होगी, तो हम इसी को ही रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम नीचे आके सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास इंस्टेंस टाइप कौन सा होना चाहिए। तो फ्री टियर में हमारे पास T2 माइक्रो ही है जो हम ले सकते हैं। इसके अलावा एक और भी होता है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा मल्टीपल हमारे पास AMIs होती हैं। लेकिन हमें चूँकि जस्ट प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए हम फ्री टियर एलिजिबल वाला ही ले रहे हैं, तो मैं यही जाने दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें एक की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम इसकी RDP को लॉगिन करके अपनी मशीन के अंदर लॉगिन कर लें। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ टेस्ट मशीन 1122। इसके की पेयर का नाम मैं टेस्ट मशीन 1122 रख रहा हूँ। और इसके लिए हम डॉट पैम ही सिलेक्ट करेंगे ताकि जो फाइल फॉर्मेट हमारे पास होगा वो डॉट पैम होगा, ताकि हम इससे अपने RDP को कनेक्ट कर पाएँ और अपनी मशीन के अंदर लॉगिन कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट की पेयर के ऊपर। तो मेरा जो की पेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास। तो उसके बाद नीचे आने के बाद नेटवर्क सेटिंग के साथ आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो VPC होता है उसके अंदर सारी सेटिंग वो कर दी गई होती है। तो इंशाल्लाह हम अपना कस्टम VPC बनाना भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रैफिक के अंदर अलाउ RDP ट्रैफिक को कर देना है और चाहे तो HTTP को भी अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ हमें मिल रहा है वो 30 GB का है। तो मैं एज़ इट इज़ इसी को जाने दे रहा हूँ एक दफ़ा। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस को। तो मेरा इंस्टेंस जो है वो लॉन्च होना शुरू हो जाएगा और कुछ एक आधा मिनट लेता है जिससे ये लॉन्च हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, लेकिन ये इनिशियलाइज़ नहीं अभी तक हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इसकी ID के ऊपर, और हम पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद हमने जो अपनी वर्चुअल मशीन बनाई है वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे उसका इंस्टेंट स्टेट हमें नज़र आ रही है कि वो पेंडिंग है। ये कुछ सेकंड या कुछ मिनट लेगी जिससे ये जो अपनी रनिंग स्टेट में आ जाएगी। तो जब ये रनिंग स्टेट में आ जाएगी तो हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारे पास अभी इसके साथ कौन सा वॉल्यूम अटैच है और वो कितना है। तो उसके बाद हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट में आ गया है। तो मैंने यहाँ पे इसके चेक बॉक्स को यहाँ पे चेक किया है। और चेक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें इसका पब्लिक IP भी नज़र आ रहा है, पब्लिक IP भी नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो हमने की पेयर नीचे सेलेक्ट किया होगा वो की पेयर भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका की पेयर भी हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, जब हम ये सिलेक्ट करेंगे तो आप स्टोरेज के अंदर जाके देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टोरेज होगी जो इसके साथ अटैच है और इसका साइज़ भी हमारे पास 30 GB ही है। तो आज है जी, हम इसको सबसे पहले कनेक्ट करते हैं अपनी जो वर्चुअल मशीन है इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके पास अंदर जाने के बाद, अपने वर्चुअल मशीन के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि इसके पास कितना जो है वो लगा हुआ है और कितना शो हो रहा है हमें। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
RDP क्लाइंट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे हम देख सकते हैं हम इसका RDP जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, एक रिमोट फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। और जो हमने इसका की पेयर बनाया था, क्योंकि वो हैश की फॉर्म में होता है, सीक्रेट्स के अंदर होता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पासवर्ड की सूरत में। और यहाँ पे हम वो अपनी फ़ाइल जो हमने डाउनलोड की थी की पेयर वाली, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमारे पास ये टेस्ट मशीन 1122 के नाम से हमने वो की पेयर डाउनलोड किया था। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। तो मेरा पासवर्ड जो है वो डिक्रिप्ट हो चुका है। ये मेरा पासवर्ड है जिससे मैं अपनी मशीन के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने RDP को डाउनलोड किया था, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो हमारा जो RDP है वो कनेक्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे हमें वो पासवर्ड देना है जिससे हमने इसके अंदर लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो मैं अपनी मशीन के अंदर लॉगिन करके आ गया हूँ। यहाँ पे यस करता हूँ तो हम एक नई मशीन के अंदर जो है वो लॉगिन कर जाएंगे, विंडोज़ की मशीन के अंदर। तो ये कुछ सेकंड लेगी ये भी कॉन्फ़िगर होने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैं एक नई वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन करके आ गया हूँ। ये कुछ सेकंड लेता है हमें, ये कुछ सेकंड लेता है इसको एक्सेस करने के लिए, थोड़ा सा टाइम ये लेगा। तो हम वेट कर लेते हैं उतना। तो चलें जी, हम अपनी जो वर्चुअल मशीन है, जो विंडोज़ की हमने मशीन बनाई थी, हम उसके अंदर लॉगिन करके आ गए। तो मैं एक आधी दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ क्योंकि ये विंडोज़ की मशीन है तो थोड़ा सा ये टाइम लेती है और थोड़ा सा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन कम है तो ये थोड़ा सा स्लो चलती है। अच्छा, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, या उससे पहले फ़ाइल खोल के देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा जो वॉल्यूम इसके साथ अटैच है और उसकी कितने GB उसकी जो है उसके साथ लगी हुई है, कितनी GB की हार्ड लगी हुई है। तो यहाँ पे दिस PC के अंदर हम आके देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही वॉल्यूम लगा हुआ है, जो कि सिर्फ 29.9 GB का, यानी कि राउंड अबाउट 30 GB का है। तो हमने इसके साथ एक और वॉल्यूम को अटैच करना है, यानी कि हमने एक और वॉल्यूम क्रिएट करना है अपने पोर्टल के अंदर और फिर इसके साथ हम उसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जी चलते हैं हम पोर्टल के अंदर और यहाँ पे जाके हम एक वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं और फिर इसको इसके साथ अटैच करते हैं। तो मैं EC2 इंस्टेंसेस वाले सेक्शन में ही जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आपने डाउन में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। हम पहले EC2 इंस्टेंसेस वाले ऑप्शंस में ही चले जाते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा वॉल्यूम्स का। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वॉल्यूम्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, जब आप वॉल्यूम्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको सारे वॉल्यूम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो आपकी मशीन के साथ अटैच है। और अगर आपको नया भी क्रिएट करना चाहते हैं तो नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एक मेरी मशीन के साथ पहले ही अटैच है, वो 30 GB का पहले एक वॉल्यूम अटैच है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक और नया वॉल्यूम अटैच कर लूँ। तो इसके लिए हम क्रिएट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने वॉल्यूम की जो टाइप है वो सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सा वॉल्यूम इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं। तो आप SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव भी ले सकते हैं, चाहे तो मैग्नेटिक जो है वो भी ले सकते हैं। तो मैं सॉलिड स्टेट ड्राइव को ही जाने दे रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने साइज़ चूज़ करना है कि आपने कितना साइज़ इस वॉल्यूम का रखना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट 10 GB ही रख रहा हूँ, चाहे तो 20 GB 100 GB से ज़्यादा भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपने इसके IOs भी सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद इसकी थ्रोपुट भी कि 1 सेकंड के अंदर ये कितनी जो है दफ़ा आपका आउटपुट आपको दिखाएगा MBs पर सेकंड में, वो आपने थ्रोपुट भी यहाँ पे अगर जो भी सेट करना चाहे आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ना यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन जो आपका है, आपने वो अच्छी तरह से देख लेना है। आपने अवेलेबिलिटी जोन भी वही रखना है जिसके अंदर आपकी वर्चुअल मशीन बनी है। तो आए हम देख लेते हैं कि हमारी वर्चुअल मशीन किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनी है जाके। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पास जो मेरा अवेलेबिलिटी ज़ोन है वो कौन सा है। हमारे पास हमारा अवेलेबिलिटी ज़ोन है जी
AP नॉर्थ ईस्ट 1, ये हमारा अवेलेबिलिटी ज़ोन है। तो आपने भी इसी अवेलेबिलिटी यानी कि सेम अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर आपकी मशीन और जो आपका वॉल्यूम है वो होना चाहिए। तो 1A ही हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे 1A को ही रहने दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्नैपशॉट है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी जो है अपने वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इनक्रिप्शन का ऑप्शन है कि अगर आपने कोई इनक्रिप्शन इसके अंदर ऐड करनी है कि आपका वॉल्यूम जो है उसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, तो मैं इसको जाने दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने कोई टैग्स वगैरह इसके अंदर ऐड करने तो वो टैग भी ऐड कर सकते हैं कि जो भी आपने इसका नाम रखता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका एक टैग रख ही लेता हूँ नेम, और इसका नाम रखता हूँ जी ड्राइव। ये मैंने इसको एक टैग दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको अगर स्नैपशॉट की समरी जो है वो भी आप देखना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ, तो मेरा वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और उसका नाम हमने क्या रखा था टैग के अंदर, ड्राइव। तो ड्राइव नाम से हमारे पास एक जो है हमारा वॉल्यूम आ गया। लेकिन ये अवेलेबल तो है अभी, लेकिन इन यूज़ नहीं है, यानी कि किसी के साथ ना तो अटैच है और ना ही ये यूज़ हो रहा है। तो मैंने इसके चेक बॉक्स को यहाँ पे चेक किया और यहाँ पे एक्शंस में जाऊँगा और यहाँ पे अटैच वॉल्यूम से इसको अटैच कर दूँगा अपनी उस मशीन से। तो आपने देखना है कि आपके, क्योंकि हमने अवेलेबिलिटी जोन सेम सेलेक्ट किया था, तो इसके अंदर जितने भी इंस्टेंसेस रनिंग हो रहे होंगे, क्योंकि हमने एक बनाया है तो हमें एक नज़र आएगा। अगर मल्टीपल होंगे तो वो मल्टीपल नज़र आएंगे। आपको जिसके साथ भी अटैच करना हो आप उसके साथ उसको अटैच कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरा एक ही इंस्टेंस यहाँ पे रनिंग है टेस्ट मशीन की तरह से। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो हमारे पास डिवाइस नेम है, आप जो भी इसके अंदर हमारे पास रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो मैं XVDB रख रहा हूँ इसके साथ, जो डिवाइस नेम मैं रख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे अटैच वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब ये हमारी जो वॉल्यूम है वो अटैच हो चुकी है हमारे विंडोज़ की मशीन के साथ, ठीक है ना। तो आए आप देख लेते हैं कि हम अपनी जो RDP हमने ली थी और अपनी मशीन के अंदर जाकर देखते हैं कि क्या वहाँ पे ये शो होना शुरू हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टेटस है वो इन यूज़ आ गया। तो हम चलते हैं जी अपनी मशीन के अंदर और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो नहीं आया होगा, क्योंकि हमें इसको भी इसके साथ अटैच करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें वो शो होना स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपने जाना है सर्वर मैनेजर्स के अंदर। अपने सर्वर में आने के बाद यहाँ पे आपने जाना है सर्वर मैनेजर्स के अंदर। सर्वर मैनेजर्स में जाने के बाद आपने जाना है जी डिस्क के अंदर, ताकि अभी जो हमारे पास जो हमारी वॉल्यूम है वो अटैच तो हो चुका है लेकिन इन यूज़ नहीं है। हमें इसको माउंट करना है अपने सिस्टम्स के साथ। तो माउंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपने इनकी सर्वर मैनेजमेंट के अंदर जाके चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो अभी ये कुछ टाइम लेगा सर्वर मैनेजर लोड होने में, तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये लोड हो जाए और हमें इसके जो प्रॉपर फंक्शंस हैं वो सारे के सारे नज़र आ जाएं, ताकि हम इसको परफेक्टली तौर पर इसको अटैच कर पाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो लोकल लोड है वो स्टार्ट हो चुका है और फाइल एंड स्टोरेज का सेक्शन हमारे पास आ गया। ये कुछ टाइम लेता है लोड होने में। अच्छा, जब आप फाइल एंड स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है डिस्क्स के ऊपर, और जब आप डिस्क के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो वॉल्यूम नज़र आना शुरू हो जाएगा जो हमने बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 GB का था और ये ऑफलाइन स्टेट में है, यानी कि वॉल्यूम बन के हमारी मशीन के साथ अटैच तो हो गया लेकिन माउंट अभी तक नहीं हुआ ऑफलाइन स्टेट में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और ब्रिंग ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ताकि हमारा जो वॉल्यूम है वो ऑनलाइन स्टेट में आए और फिर हम इसको अटैच करें अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये ऑनलाइन स्टेट में आ गया। अटैच ये अभी भी नहीं हुआ होगा क्योंकि जस्ट ये अभी तक हमारे पास ऑनलाइन स्टेट में आया हुआ है। तो ठीक है जी, हमारे पास ये ऑनलाइन स्टेट में आ गया। अब मैं दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने उस जो वॉल्यूम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमने अपने पोर्टल के अंदर बनाया था। तो मैं ये जो जिसका नाम हमने डिस्क 1 रखा था, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और वो पूछ रहा है कि आपने जो अपना है इसको इनिशियलाइज़ करना है अपने इस डिस्क को। तो मैं कह रहा हूँ जी कर दीजिए, तो मैं ओके करता हूँ। तो अब वो पूछ रहा है कि आपके पास अवेलेबल कैपेसिटी इसकी कितनी है, जो आपके पास नया वॉल्यूम है उसकी अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, उसका मिनिमम साइज़ वो कितना है और उसका जो वॉल्यूम साइज़ है वो कितना है। तो अगर आप इसमें से कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास जो 9.97 GB अवेलेबल कैपेसिटी है, अगर इसमें से आपने कुछ यहाँ से लेना है, कुछ पार्ट लेना है या कुछ चंक लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अगर चाहते हैं कि पूरा पूरा जो है आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यार जो भी इसकी पूरी कैपेसिटी है वो सारी की सारी मुझे दे दो। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने जो ड्राइव का नाम है वो सिलेक्ट करना है कि आप ड्राइव का नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास सी होता है, डी होता है, ई होता है, तो जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम डी ही रख रहा हूँ क्योंकि सी हम पहले ही यूज़ कर चुके हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको एज़ इट इज़ ही जाने दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं और हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास फाइल सिस्टम क्या होगा, NTFS ही होगा, एलोकेट यूनिट साइज़ डिफ़ॉल्ट ही रहेगा और वॉल्यूम लेबल जो आप रखना चाहते हैं वो क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम वॉल्यूम लेबल जो है वो रख लेता हूँ ड्राइव और मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे हमें वो सारी की सारी समरी नज़र आ रही है जो हमने अभी जो है वो इसकी सारा का सारा सेटअप किया है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ एक आधा मिनट लेगा जिससे हमारी वॉल्यूम प्रॉपरली हमारे पोर्टल से अटैच हो जाएगी हमारे वर्चुअल मशीन के साथ। मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे अब आके हम रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं तो आपको यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका पर्पज़ क्या है, हमने ये इस्तेमाल क्यों किया? इसका पर्पज़ ये है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ गई है अपनी कंपनी के अंदर और आपको इसके साथ अटैच करना है, तो आप एक्सटर्नल तो अटैच नहीं कर सकते। तो इसका बेटर वे ये क्या है कि आप उसी पोर्टल से जिसके ऊपर आप लॉगिन करके बैठे हुए, चाहे एज़र का आपके पास पोर्टल है, क्लाउड है, या तो चाहे आपके पास AWS का, तो वहाँ से आप कोई भी एक ड्राइव लें या एक वॉल्यूम लें, उसको क्या करें, माउंट कर लें अपने सिस्टम के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching the Ali's Tech World and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.